हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटिव स्पेस। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जो 2022 में एचपीयू की तरफ से पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जो है क्वेश्चन पेपर हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो है 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। टोटल जो है टू पार्ट में जो है ये वीडियोस आएंगी। सो अगर आप जो है इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अपने साथ ही साथ अपने जो है दोस्त हैं उनको भी जो है इस वीडियो को शेयर करें। सो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास जॉन रॉल्स। पहला जो ए आंसर जो है ये सही है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास जॉन ऑस्टिन को ठहराया जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लेविथान के लेखक थे। सो इन सभी में से कौन जो थे लेविथान के लेखक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास थॉमस हॉब्स जो है लेविथान के जो है लेखक थे। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स ने किस कार्य प्रणाली का उपयोग किया। सो समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स ने किस कार्य प्रणाली का उपयोग किया। सो किस कार्य प्रणाली का उपयोग किया। सो ये रहे हमारे पास ऑप्शन। सो इसमें जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, ऐतिहासिक भौतिकतावाद का जो है उन्होंने प्रयोग किया। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। सो इन सभी में से जो है कौन सी पुस्तक जो है प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, द रिपब्लिक जो है प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सो इन सभी में से जो है ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं इनमें से किसको जो है व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, डेविड ऑस्टिन को जाना जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, भारतीय संविधान के कौन से खंड में मौलिक अधिकार शामिल है। सो काफी एक आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और फिर आप जो है इसका आंसर अभी मैं बताने वाला हूं। सो पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, हम जो है बताएंगे आपको अभी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, पार्ट थर्ड में जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो पार्ट थर्ड में है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके पास सरकार का संसदीय स्वरूप है। सो इन सभी देशों में से किसके पास जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो इंडिया में भी जो है वहीं से जो है अडॉप्ट की गई है। सो कहां से की गई है, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। काफी ही एक आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया था, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। सो आप सभी जो है जानते ही होंगे कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। सो ये भी काफी एक आसान क्वेश्चन है। सो कौन थे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर जी जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे अध्यक्ष थे। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। सो इन सभी में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, कार्य का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सो शिक्षा का अधिकार जो है, समानता का अधिकार भी है,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। सो क्या सही आंसर है हमारे पास इसका? कार्य का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नारीवादी विचारक है? सो इन सभी जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन से जो है नारीवादी विचारक हैं? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, मैरी विल्सटोन-क्राफ्ट। सो इसका जो सही आंसर है हमारे पास मैरी वॉलस्टोन-क्राफ्ट। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सो भारत के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन डी, भाग 4th ए में जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विशेषता है? सो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी विशेषता जो है सबसे अच्छी है भारतीय राजनीतिक प्रणाली की? सो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं जानते हैं सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, संसदीय गणतंत्र जो है सबसे अच्छी जो है एक अच्छी विशेषता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली की। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की विधायी प्रक्रिया में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो ये जो कथन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है मनी बिल यानी धन विधेयक से संबंधित जो है सही पूछा गया है? इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल भारत के गृह मंत्री के निर्देश पर पेश किया जा सकता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान समय के पंचायती राज संस्थानों का जन्म किस संवैधानिक संशोधन के कारण हुआ? सो ये जो अमेंडमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई जिसमें वर्तमान समय के पंचायती राज संस्थानों का जन्म हुआ? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई उसमें जो है जो वर्तमान समय के पंचायती राज संस्थानों का जन्म हुआ। तो इसका आंसर है हमारे पास 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क किस वर्ष अस्तित्व में आया? सो सार्क जो है किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 1985। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है 1985। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 19th क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की योजना किसने बनाई थी? सो इसको आप सभी जानते होंगे, सप्तांग थ्योरी आपने जो है पढ़ी होगी। सो किसने दी थी ये सप्तांग थ्योरी? ये जो दी गई थी कौटिल्य द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट नोजिक के कार्य को आप किस विचारधारा के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं? सो किस विचारधारा के तहत आप जो है रॉबर्ट नोजिक के जो है कार्य को वर्गीकृत कर सकते हैं? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, द लिबर्टेरियन स्कूल्स ऑफ थॉट। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास द लिबर्टेरियन स्कूल्स ऑफ थॉट के तहत जो है हम रॉबर्ट नोजिक के कार्य को जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश का लिबरलेशन युद्ध किस वर्ष हुआ था? सो बांग्लादेश का जो लिबरलाइजेशन युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? सो इसका जो सही आंसर है आप जानते होंगे, इस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था। सो इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारे पास
1971 में जो है बांग्लादेश का जो है लिबरलाइजेशन युद्ध लड़ा गया था। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरस्तू के अनुसार किस प्रकार की सरकार की विकृति लोकतंत्र की उत्पत्ति की ओर ले जा सकती है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, राज्य व्यवस्था की। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के दशक में भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने के लिए कांग्रेस प्रणाली शब्द की रचना की थी? सो इन सभी में से जो है ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के दशक में भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने के लिए कांग्रेस प्रणाली शब्द की रचना की थी? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, रजनी कोठारी ने। क्या है इसका सही आंसर? रजनी कोठारी ने जो है इस शब्द की जो है रचना की थी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से किस चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनावी प्रणाली को नहीं अपनाया जाता है? सो क्या है सही आंसर? जो सही आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को दो घटकों सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, इशाह बर्लिन ने। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना का श्रेय दिया जाता है? सो इन सभी में से जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस विद्वान को जो है वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना का श्रेय दिया जाता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, माइकल सैंडल्स को। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारे देश में अपनाए गए हैं? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य से। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक पिता कौन है? सो कौन है इसका आंसर? जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, जेरेमी बेंथम। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से कौन रूलिंग क्लास के लेखक हैं? सो इन सभी में से कौन से जो है रूलिंग क्लास के लेखक हैं? सो सही इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, गेटानो मोर्का। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित राजनीतिक अवधारणाओं में से रॉबर्ट डॉहल द्वारा कौन सी एक धारणा को प्रतिपादित किया गया था? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, बहुशासन। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक भारतीय नागरिक की मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? सो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह हुआ था? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जो मतदान की उम्र थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के अंदर सामान्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो भारत में जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत जो है भारत में सामान्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में इसका गठन जो है किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 33rd क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। 1979 में जो है इसका गठन हुआ और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था बीपी मंडल द्वारा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने यह तर्क दिया कि राज्य को व्यक्तियों के स्वाभिमानों कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ये जो है किसने कहा था कि राज्य को व्यक्तियों के स्वाभिमानी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा ये जो है कहा गया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35th क्वेश्चन है और 35th क्वेश्चन जो है ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह हर जगह जंजीरों में जकड़े होते हैं, जो खुद को दूसरों का स्वामी समझते हैं वे वास्तव में उनके बड़े गुलाम हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे पास ऑप्शन सी, जीन जैकस रूसो ने यह कहा था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36th क्वेश्चन है हमारे पास, लूथर गुलिक द्वारा रचा गया संक्षिप्त नाम POSTCORD का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है हमारे पास? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। P का अर्थ है हमारे पास प्लानिंग, O का अर्थ है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, S का अर्थ है स्टाफिंग, D का अर्थ है डायरेक्टिंग, CO का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, R का अर्थ है रिपोर्टिंग एंड B का अर्थ है बजटिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37th क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी? किसके द्वारा की गई थी हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या? ये की गई थी ऑप्शन ए, BD सावरकर द्वारा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38th क्वेश्चन है हमारे पास, लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, लिंग जैविक है और जेंडर सांस्कृतिक है। सेक्स इज बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज कल्चरल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इन सभी में से जो है कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, गणतंत्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, गणतंत्र, डेमोक्रेसी। गणतंत्र जो है इसका सही आंसर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय उदारवाद का मार्गदर्शक है? इन सभी में से कौन सा शास्त्रीय उदारवाद का मार्गदर्शक है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, जॉन लॉक जो है शास्त्रीय उदारवाद का मार्गदर्शक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से राजनीतिक विज्ञान का सबसे सही विवरण चुने। इन सभी में से जो है आपको राजनीतिक विज्ञान का सबसे सही विवरण चुनना है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति के बारे में भाषा पर निर्भर प्रतिबिंबों को शामिल करता है। नंबर बी है, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति के बारे में भाषा स्वतंत्र सहज ज्ञान युक्त अभिकथनों को शामिल करता है। राजनीतिक सिद्धांत केवल राजनीति के संबंध में भविष्यवाणियां करने के बारे में है। ऑप्शन डी है हमारे पास, राजनीतिक सिद्धांत असल में राजनीतिक वास्तविकताओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता बल्कि केवल राजनीति का भव्य दर्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, राजनीतिक सिद्धांत असल में राजनीतिक वास्तविकताओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता बल्कि केवल राजनीति का भव्य दर्शन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सकारात्मक अधिकार का क्या अर्थ है, सही
की पहचान करें। सो इन सभी में से जो है कौन सा सकारात्मक अधिकार का अर्थ है? अधिकारों के पूर्ण आनंद को सक्षम करने के लिए राज्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी है वे चाहते हैं कि राज्य लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ना करे। ऑप्शन सी है राज्य को अत्यधिक जबरदस्ती और हिंसक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है हमारे पास वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ के दायित्व को पूरा करता है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, अधिकारों के पूर्ण आनंद को सक्षम करने के लिए राज्य को कुछ करने की आवश्यकता होती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, राज्य का यांत्रिक दृष्टिकोण। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपने जो है करेक्ट मैच जो है बताना है कि करेक्ट मैच इन सभी में से जो है कौन सा है। सो क्या है? निम्नलिखित लेखकों को उनके संबंधित कार्यों के साथ ठीक ढंग से मिलाएं। सो इसका क्या आंसर होगा? सो सबसे पहले थॉमस हॉब्स का जो है देखते हैं। थॉमस हॉब्स का जो है लेविथान जो है इन्होंने जो पुस्तक लिखी गई थी, जो किसने लिखी थी? थॉमस हॉब्स ने। अब जो ये एक फर्स्ट के साथ वाई मैच कर रहा है, तो फर्स्ट के साथ वाई मैच कर रहा है हमारे पास ऑप्शन बी में और ऑप्शन ए में। सो सेकंड देखते हैं हम। जॉन स्टुअर्ट का जो है वो है हमारे पास ऑन लिबर्टी। सो जॉन स्टुअर्ट का जो है ऑन लिबर्टी हो गया। सो ठीक है, ऑप्शन सेकंड के साथ जो है हमारे पास एक्स जो है मैच कर रहा है, तो एक्स किसके साथ है? सेकंड के साथ एक्स। सो यहाँ पर जो है ए जो है क्रॉस कट हो जाता है, इसके साथ जो है ए भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल होगा। सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। सो फर्स्ट के साथ वाई, सेकंड के साथ एक्स, थर्ड के साथ होगा हमारे पास जेड एंड फोर्थ के साथ होगा हमारा डब्ल्यू। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है? सो आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास राज्य के पास अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकारिता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार से संबंधित है? सो सरकारिता की अवधारणा जो है इन सभी में से जो है किसके साथ संबंधित है? सो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास मिशेल फुकाल्ट। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कट्टरपंथी नारीवादियों का तर्क है कि राज्य शक्ति डैश का प्रतिबिंब है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सो इसका जो सही आंसर है अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज आपको जो है मैं बताने वाला हूं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, पितृ सत्ता एक गहरी दमनकारी संरचना के रूप में। सो कट्टरपंथी नारीवादियों का तर्क है कि राज्य शक्ति पितृ सत्ता एक गहरी दमनकारी संरचना के रूप में का प्रतिबिंब है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के अधिकार अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी का अधिकार। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज को राज्य के जबरदस्ती अधिकार के बिना संगठित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करती है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, राजकतावाद की जो है जो ये जो विचारधारा है वह समाज को राज्य के जबरदस्ती अधिकार के बिना संगठित किया जाना चाहिए। सो ये जो विचारधारा दी गई है वो अराजकतावाद का जो विचारधारा है इसका दृष्टिकोण का समर्थन करती है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। सो
क्वेश्चन है हमारे पास, किसने राष्ट्रों को काल्पनिक समुदायों के रूप में परिभाषित किया है? सो किसने जो है राष्ट्रों को काल्पनिक समुदायों के रूप में परिभाषित किया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। सो आज की वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो 50 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको जो है कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हम जो है इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं एडुकेटिव स्पेस को, क्योंकि वहाँ पर हम जो है नए नए जो है क्विज करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो आप आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बेल आइकन को जो है दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट की मिल जाए। सो मिलेंगे आप सभी के से जो है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।